स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। तो भैया मैं सिंपल से बता रहा हूँ, मैं क्लास 10 सीजी बोर्ड को पढ़ाने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वो चीज़ ये है कि मैं पूरा का पूरा इसमें का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्योंकि मैं आपके बोर्ड से बाहर जाने नहीं वाला, मैं सिर्फ आपके सीजी बोर्ड को ही कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो पूरा डीप से पढ़ना चाहते हो, एक एक चीज़ पढ़ना चाहते हो, जे एडवांस क्रैक करना चाहते हो, तो कृपया मेरे प्रभु ये आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप बोर्ड्स में टॉप करना चाहते हो, 100 अप टू 100 लाना चाहते हो, क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ, अभी जस्ट 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मेरे एक स्टूडेंट ने मैथ्स में 100 अप टू 97 कवर करा था। तो जिस मेथड से मैंने उसको पढ़ाया था, जिसकी वजह से उन्होंने 100 अप टू 100 में से 97 अचीव किया, वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उससे बाहर का मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। तो अगर आप डीपली वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, डीप से पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो आप चाह सकते हो। लेकिन अगर आपको बोर्ड में फोड़ना है, कुछ इस तरह के परसेंटेज या नंबर मैथ्स में लाना है, तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। प्रश्नावली 1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके पास मिले जिसमें भागफल एवं शेषफल आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सुनो, एक चीज़ आपको ध्यान सुनो। जो पहला वाला बहुपद होगा वो हमेशा आपका भाज्य होगा, और दूसरा वाला बहुपद हमेशा क्या रहेगा, आपका भाजक रहेगा। बस उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व ही है। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। हल करना है, ठीक है। हल करने के बाद दिया है लिखना। क्या लिखना? दिया है। मैंने क्या बोला? जो फर्स्ट होता है वो हमारा भाज्य होता है, भाज्य इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, और दूसरा जो होगा हमेशा आपका भाजक रहेगा। भाजक, चार चीज़ें तो होती हैं, भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। चार चीज़ें होती हैं बस, जिसमें आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें भले ही नहीं बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, टेंशन खा लेते हो यार। पहला वाला हमेशा भाज्य, दूसरा वाला हमेशा भाजक रहेगा। एक चीज़ आपको याद रखना। और आपको भागफल और शेषफल पूछा है तो चलो निकाल के बताता हूँ कैसे निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे आपको दो खंड बना देना है, ऐसे, समझ रहे हो ना। और उसके बाद बीच में रख देना है आपको भाज्य को, जो कि x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर रखना है आपको किसका? भाजक x प्लस 1 को। 3 स्टेप में बताऊंगा, एकदम प्यार से, बहुत अच्छे समझने वाला है, ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 1 क्या करना है इसको आपको? इसमें आपको करना ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले भाज्य का पहला डिजिट लेना है, ले लिए, और उसको भाग कर देना है आपके भाज्य के पहले डिजिट, बाय बैड भाजक के पहले डिजिट के साथ, ठीक है। भाज्य के लेना पहले डिजिट और उसको भाग कर देना है भाजक के पहले डिजिट्स, बस, ठीक। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, आप देख सकते हो x² मतलब x मल्टीप्लीकेशन x लिख सकते हो, नीचे में x कट जाएगा, बचेगा क्या? x बचेगा ना। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। क्या हो गया? पहला स्टेप कंप्लीट, कुछ नहीं कर। सेकंड स्टेप, मैंने बोला 3 स्टेप में बताऊंगा, 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व है, देखो ध्यान से। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जो x आया है, x क्या है, x आया है, उस x को यहाँ पर लिखना है और उसका गुणा कर देना है इतने के साथ। मैंने बोला उस x जो आया है सेकंड स्टेप में, उसको यहाँ पर लिखना है और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसके साथ। तो चलो करते हैं। x प्लस 1 x, मैंने बोला इसका मल्टीप्लिकेशन साथ करना है, करते हैं। x का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, x1 जा x होगा, और x गुणा करूँगा तो x का स्क्वायर। देख सकते हो यहाँ पर प्लस आ जाएगा बीच में, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, सामने वाले प्लस को दिखाया नहीं जाता, तो पता है कॉमन सेंस यार, इट्स कॉमन सेंस। x² प्लस x, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब आपको करना है तीसरा स्टेप स्टार्ट करना है। मैंने बोला 3 स्टेप में खत्म करूंगा, बस सेकंड स्टेप हो गया भाई, कुछ करना ही नहीं था। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोगों ने भाज्य का पहला डिजिट लिया, भाजक का पहला डिजिट लिया, भाग कर दिया, x आया, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या कर दिया कि यहाँ पर से जो आया था x, उसको यहाँ पर रख के मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और जो आंसर आया उसको इसके नीचे लिख दिए। यही हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या करना पता है? थर्ड स्टेप आपको ये करना है कि जो है हमारे पास, जो आया है उसका चिन्ह परिवर्तित कर दो, माइनस का बाय बैड, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस,
और चिन्ह परिवर्तित क्यों किए? घटाने के लिए, तो घटा दो। तो चलो घटाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यही तो थर्ड स्टेप है, एक्स स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला प्लस था, नीचे वाला माइनस हो गया, क्या आएगा? कट जाएगा, जीरो आएगा। यहाँ पर देखो माइनस एक्स, और यहाँ पर भी क्या है? माइनस एक्स। माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब भी सेम चिन्ह है, जब भी क्या है? सेम चिन्ह है, साइन है, क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और एक चीज़ नोट रखना आप, नोट NOTE, नोट, चिन्ह हमेशा बड़े वाले अंक का लेते हैं। चिन्ह हमेशा बड़े वाले अंक का लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर तो दोनों ही बड़ा है, एक एक है, दोनों ही बड़ा है, दोनों बराबर मतलब दोनों बड़ा है। तो किसी का भी ले लो, माइनस ले लिए, एक और एक 2x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? एक और एक 2x यहाँ पर लिख दिया। ये तो जीरो हो गया, इसको छोड़ो, 2x लिख दिया। आई होप समझ में आ गया। बस इतना ही है, बस इतना ही है। लेकिन इतना ही है। क्वेश्चन 90% सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा। देखो थोड़ा सा गया। जो हम लोगों ने 3 स्टेप आपने देखा ना, बस उसी 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस उसको एक बार और रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, हम लोगों ने अभी तक से +1 का यूज़ किया ही नहीं है, और हमको क्या करना होता है? पूरा भाज्य का यूज़ करना है। तो हम लोगों ने अभी तक से +1 का यूज़ नहीं किया। तो चलो, जो हम लोगों ने अभी किया ना, बस उसी चीज़ को रिपीट करना है, और कुछ नहीं करना। करते हैं। और रिपीट कब तक करते हैं? जब तक कि यहाँ पर कोई डिजिट बचे ना। तो ये एक डिजिट बचा है, एक बार और रिपीट होगा। चलो +1 उतारते हैं, और जो प्रोसेस मैंने करा वही फिर से करते हैं। स्टेप नंबर 1, अगेन बोल रहा हूँ, ये रफ कार्य है, इसको आपको लिखना नहीं है। आप चाहो तो नोट में लिख सकते हो, लेकिन आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ये रफ कार्य, ये और ये जो मैंने बताया, ठीक। पहला स्टेप क्या किया था? पहला स्टेप क्या था? भाज्य। अब देखो, पहले ये भाज्य था, अब ये भाज्य की तरह काम कर रहा है। भाज्य का पहला डिजिट लेना है, ले लिए, ठीक है। उसको भाग करना है भाज्य के पहले डिजिट से। हाँ सर, कर दिए। कट गया सर, क्या बचा? -2। यही तो पहला स्टेप था। क्या था? यही क्या था? पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? हमको इसको यहाँ पर रखना है, उसका गुणा कर देना है इसके साथ। यही सेकेंड स्टेप है। इसको यहाँ पर रखना है, उसका गुणा इसके साथ कर देना है। तो x + 1 मल्टीप्लिकेशन -2। देखो प्लस माइनस, देखो अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा। याद रखना, जब भी अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है, जब भी क्या होता है? अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है, हमेशा क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पर जोड़ने घटाने वाला है, हम लोग गुणा भाग वाला। देखो ये जो रूल मैंने बताया है, जोड़ने घटाने का रूल है। जब भी सेम चिन्ह आता है, आपका क्या आता है? जुड़ता है। और अलग अलग चिन्ह आता है, अलग अलग चिन्ह तो क्या करते हैं? उसको घटाना है, ठीक है। ये जोड़ने घटाने का रूल है। मैं आपको गुणा भाग का भी रूल बताता हूँ, ध्यान सुनो। जब भी आपका, याद रखना, सेम चिन्हों को गुणा होगा, सेम चिन्हों को क्या होगा? गुणा आएगा, चिन्ह आएगा हमेशा प्लस, ठीक है। सेम चिन्हों का गुणा करने से चिन्ह आता है प्लस, और अलग अलग चिन्हों को गुणा करने से, अलग अलग चिन्हों को गुणा करने से आता है क्या? माइनस। क्या आता है? माइनस। ये सिंपल है। ये देखो, ये जोड़ने घटाने का रूल है, और ये आपको गुणा का है, ठीक। तो चलो हम गुणा कर रहे हैं ना, देखो तो गुणा कर रहे हैं, 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस। अगेन अलग अलग राशि 2 और x गुणा होता है तो आपस में चिपक जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। सुनो ध्यान से, जब भी अलग अलग राशि गुणा होता है, जैसे कि x गुणा y से होगा तो क्या होता है? xy होता है, ठीक है। और जैसे के बाद 5 का मल्टीप्लिकेशन या 6 का मल्टीप्लिकेशन x हो जाएगा, तो अलग अलग राशि आपस में चिपक जाएगा, लेकिन सेम है, 6 आपस में जुड़ जाएगा, 36 बना लेगा। x है, आपको पता है ना, जब सेम चिन्हों का गुणा होता है, घात जुड़ जाता है, 1 और 1 कितना हो जाता है? 2। मान लो यहाँ पर x की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन x की पावर 3, तो x की पावर हो जाएगा 5। सेम चिन्हों को गुणा करने से यहाँ पर इस वाले में कौन सी राशि है? ये है आपकी चर राशि। चर राशि में जब सेम चिन्हों का गुणा होता है तो आपके घात जुड़ जाते हैं, और अचर राशि में पता है 6 × 36, 5 × 25 ऐसा कुछ हो जाता है। और अलग अलग राशि का जब भी गुणा होता है, अलग अलग राशि का जब भी क्या होता है? गुणा होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। 6x हो जाएगा यहाँ पर से 6x,
ठीक है, 6x हो गया, 6y लिख दिया था मैंने, और यहाँ पर xy का xy हो जाएगा। आई होप बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, सब चीज़ बता रहा हूँ यार, समझ में आ ही रहा होगा। तो चलो इधर देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको आई होप समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि हमको क्या लेना है, भाज्य का पहला डिजिट लेना है और उसको डिवाइड कर देना है भाज्य के पहला डिजिट से। माइनस का 2 आया, उस माइनस को 2 को यहाँ पर रख के इससे गुणा करना है। वही हमारा क्या था, सेकंड स्टेप, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है ना, मतलब इसको जो आया है उसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पर रखना है। थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पर रख देना है। हाँ रख दिए सर, क्या कर दिए सर, हाँ प्लस माइनस माइनस आना था सर, तो -2x और माइनस का 2 सर रख दिए। ठीक है, रखने के बाद क्या करना है सर, इसको चिन्ह परिवर्तित करना है। यही तो थर्ड स्टेप है। यही क्या है, थर्ड स्टेप है। क्या करना है, इसको चिन्ह परिवर्तित करके क्या करना है, हल करना है। यही तो थर्ड स्टेप है। तो -2x और प्लस, देखो प्लस माइनस का प्लस हो गया ना, प्लस का 2x हो गया, तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, आगे 0, कुछ मतलब का नहीं। अब देखो यहाँ पर +1 और ये हो गया प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब देखो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, बस ये देखना है। क्या इधर कोई और कुछ बचा है, नहीं बचा है। अगर कोई डिजिट यहाँ पर और बचा होता तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और इसको एक बार और क्या करते हैं, रिपीट करते हैं तीनों के स्टेप को। आई होप बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सुनो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट सेकंड है क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है।